योम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन योम पाकिस्तान जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और पिशावर में तोपों की सलामी, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शाहिद अफजाल ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की योम पाकिस्तान के मौके पर कौम को मुबारकबाद। सदर ममलकत ने कहा, बुजुर्गों की जिदोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, 86 बरस कबल बरसग़ीर के मुस्लिम क़यादत आज़ाद वतन की बुनियाद रखने के लिए मुत्तहिद हुई। ईरान की एक बार फिर इसराइल पर क्लस्टर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों की बारिश। अरब मीडिया के मुताबिक यरूशलेम और मगरबी इलाकों की फ़ज़ा में मिसाइल देखे गए। ईरान के खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर भी UAE के दिफाई निज़ाम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया। मिसाइल का मलबा गिरने से एक शहरी ज़ख्मी। इस बार खेल बगैर सीटी और ताली के ही जमेगा। PCB के कवायद-शुमारी इक़दाम के तहत बड़ा फैसला, PSL 11 बगैर शायकीन के खेले जाएगी। इब्तदाई तकरीब भी मनसूख, मैच सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट फैन से बहुत माजरत, मशरिक़ वस्ता की खराब सूरत हाल तक शायकीन को आने की इजाज़त नहीं होगी। मैचेस के टिकट की रकम 72 घंटे के अंदर वापस कर दी जाएगी। PCB फ्रेंचाइजेस का नुकसान भी पूरा करेगा। इंटरनेशनल खिलाड़ी आज से पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। PSL 26 मार्च को शेड्यूल के मुताबिक होगा। हुकूमत का हाई ऑक्टेन पर लेवी 200 से बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये करने पर इतफाक़ किया गया। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी, जिससे अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाई ऑक्टेन की कीमतों के हवाले से नोटिस लिया था। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वेदर इज डीजल, क्रूड, पेट्रोल, LPG, देयर इज नो सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन द चेन। इंशाल्लाह अप्रैल तक वी आर इन अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई सिचुएशन। हुकूमत ने 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया, आवाम पर कम से कम बोझ डालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारे वसाइल महदूद नहीं, पायदार इक़दामात की तरफ जाना होगा। पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तातुल फराहमी जारी है। अप्रैल तक सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। टारगेटेड रिलीफ देंगे, हदफ मुस्तहिक तबके को होगा। इसराइल और अमरीका की ईरान में बमबारी। तेहरान के मगरबी और मशरकी इलाके धमाकों से गूंज उठे। तेहरान के करीबी शहर दमान में 3 धमाके। दमान में ईरान का बड़ा बिजली घर भी मौजूद है। शहर परदेश में धमाके सुने गए। ईरानी शहर रामसर पर भी हमले में माँ और बच्चा शहीद हो गए। पास तारान इनकलाब का तेहरान में दुश्मन का एक ड्रोन मार गिराने का दावा। आज की शाम इसराइल के लिए खौफनाक है। नेतन्याहू ईरानी हमलों से खौफजदा। इसराइली जौहरी तंसीब बेमोना पर ईरानी मिसाइल हमला, ताबकारी का सबूत नहीं मिला। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का बयान, तमाम फरीकैन की जानिब से तहम्मुल का मुजाहिरा ज़रूरी है। जौहरी तंसीबात के करीब हमलों से एहतियात बरती जाए। ईरान ने 24 घंटे में 5वीं बार इसराइल की देमोना जौहरी तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 37 इसराइली शदीद जख्मी हुए। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले। कुवैत के अली सालेम अड्डे को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के अल-मनहाद और अल-जफरा अड्डों पर भी हमले। बहरी जहाज़ पर भी मिसाइल हमला महफूज रहा। जहाज़ के कसान पहुँचने की इत्तलात। ईरान ने बगदाद के करीब अमरीकी सफारत खाने को भी निशाना बनाया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 3 बैलिस्टिक मिसाइलों ने रियाद को निशाना बनाया। एक मिसाइल को दिफाई निज़ाम ने रोका, 2 गैर आबाद इलाके में गिरे।
ईरान 48 घंटे में अबनाए हुर्मुज खोल दे। ट्रंप के एक और वार्निंग। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज ना खोली तो अमेरिका तबाहकुन हमले करेगा। ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। सबसे पहले ईरान का बड़ा पावर प्लांट तबाह करेंगे। बोले तेहरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। ईरान ने ईरान को नक्शे पर मिटा दिया है। ईरानी क़यादत बहरी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने ईरानी तवानाई तंजीमात को निशाना बनाया तो अपना होर्मुज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अमरीकी शेयर्स रखने वाली कंपनीज भी तबाह कर देंगे। पासदाराना इनकलाब का रद्द अमल का IT और पानी की तंजीमात को भी निशाना बनाया जाएगा। इसराइल पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया है। इसराइली फिजाओं पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। नए लॉन्च सिस्टम से सियोनी हैरान रह जाएंगे। ईरान जदीद निज़ाम के साथ कहर बरसाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशियन सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल ईरान और खलीजी ममालिक में कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खिते में फौरी कशीदगी के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। तमाम इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर और बरादर अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा इंडोनेशिया के साथ तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। ईरान से जंग छेड़कर ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। उनके साथ आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लेवन पेंटा का बरतानिया अखबार को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि ट्रंप ठोस मनसूबाबंदी के बजाय ख्याली सोच पर इन्हिसार कर रहे हैं। उन्हें ये गुमान है कि उनके बयानात खुद ब खुद हकीकत बन जाएंगे। ये गैर संजीदा रवैया है। लेवन पेंटा ने आयतुल्ला खामनाई के कत्ल को बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमला आलमी सतह पर अमरीका के मनफी तासुर को मजीद मजबूत करने का सबब बना। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलवास्ता तबादला अब भी जारी है। अमरीकी वेबसाइट का दावा। लिखा अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफसूदगी खत्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमरीका ईरान के मुंजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है।